देवर्षि नारद जी का तो काम आप लोग जानते ही हैं। बीड़ा बजाते हुए हरि गुणगान करते हुए आतुर संसार में भ्रमण करते रहते हैं और ऐसे घूमते घूमते बहुत सुंदर स्थान पर पहुंच जाते हैं। हिमगिरि गुहा देख अति पावन। वो गुफा इतनी पवित्र है, इतनी निर्मल है और इतनी रमणीक है कि इनका मन हो जाता है कि यहाँ पर बैठ करके भजन करूं। अति पावन, पावन ही नहीं अति पावन। भाई गुफा पावन भी कह सकते थे तो भी काम चल जाता, लेकिन अति पावन क्यों है? क्योंकि अति पावन इसलिए वो गुफा हो गई कि वह समीप सुरसरी सुहावन, जहां पर निर्मल गंगा जी की धारा बह रही है वो अति पावन हो जाती है, वो गुफा अति पावन हो जाता है। और वहां पर इनके मन में देखिए बंधु, भजन पूजा पाठ भगवान में मन लगाना ये माहौल पर बहुत निर्भर करता है। अब यहाँ पर कथा हो रही है तो यहाँ पर आकर के भगवत चिंतन ही होगा, भगवत चिंतन ही होगा। ये अलग की बात है कि दूध वाला आएगा, दरवाजा बंद देखेगा तो लौट जाएगा, फिर बच्चे क्या पिएंगे, सुबह चाय की भूख कैसे लगेगा, ये अलग की बात है। लेकिन ज्यादातर मन लगा रहता है भगवान में, भगवत चर्चा में। तो गुफा को देखा और मन में ऐसा भाव जागृत होता है कि मैं बैठ करके यहाँ भजन करूं, बहुत आनंद आएगा। निरखे शैल सरि विपिन विभागा, भयमु रमापत पद अनुरागा, पद अनुरागा। सुमिरत हरि सापद धन्यवादे, सहज विमल मन लागे समाधि। मैं निवेदन कर रहा था कि गंगा जी की निर्मल धारा बह रही है, सुंदर गुफा है, तो वहां पर भगवान के चरणों में भक्ति उत्पन्न हो जाती है। परंतु ये किसका काम है कि यहाँ पर दो की जिम्मेदारी होती है, बोलो जय श्री राम। यहाँ पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो भी उस गुफा के पास में पहुंचेगा सभी का मन भगवत में लग जाएगा, भगवत चरणारविंद में लग जाएगा, सभी का मन नहीं, क्योंकि ये प्रवृत्ति अलग अलग हुआ करती है। यदि कोई माली है कहीं जमीन देखता है तो वो कहेगा वाह यहाँ पर फूल बैठा देते तो यहाँ बढ़िया साल में 6 महीने में ओवरलोड करते खूब कमाई होती है। जैसे अयोध्या में आजकल हम लोगों से जो लोग जुड़े हुए हैं दिल्ली से, पंजाब से, सूरत से, गुजरात से, कहीं से, महाराज जी और कैसे हैं? जय श्री राम, प्रणाम महाराज जी। हाँ भैया जय श्री राम, और कैसे हैं? बस सब ठीक ठाक। इस समय अयोध्या में? हाँ भैया इस समय तो अयोध्या में हूँ। अच्छा 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 महाराज जी बताओ कहीं आपके आसपास में जमीन नहीं मिलेगी? मैंने कहा क्यों? कहा कि महाराज जी वहां एक होटल बना देते तो बहुत पैसा की कमाई होती। पैसा वाले यही सोचेंगे, लेकिन जो संतों का फोन आता है तो वो क्या कहते हैं, महाराज कहीं एक कुटिया बनाने के लिए जगह मिल जाए तो अयोध्या में पड़ा रहूंगा सरजू जी के तट पर और भजन करता रहूंगा। अब यहाँ पर संतों के और पैसा कमाने वालों की प्रवृत्ति अलग अलग है, इसी तरह से अपने हिसाब से काम करते हैं लोग। अब देवर्षि नारद जी तो इनके बारे में भाव उत्पन्न होता है कि मैं भजन करूं, लेकिन यदि वहां पर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो कुछ दूसरा खोजता वहां पर, यहाँ पर ऐसा किया जाए, यहाँ पर ऐसा किया जाए। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को किसी ने इतना बड़ा संत बनाया तो उनकी पत्नी ने बनाया, यदि उनकी पत्नी डांटी नहीं होती तो इतने बड़े वो संत नहीं बनते। गोस्वामी तुलसीदास जी की बात नहीं है, उनके पत्नी की बात नहीं है, उनके अंदर संस्कार पहले से ही था, बस थोड़े किसी को माध्यम बनने की जरूरत थी। और यदि पत्नी के डांटने से गोस्वामी तुलसीदास जी संत बने होते तो आजकल घर घर में 2-4 संत ही नजर आए होते, बोलो जैसे दो 4 संत घर घर में नजर आते आजकल। तो पत्नी के डांटने से कोई संत नहीं बनता, पूर्व जन्म का संस्कार होता है तो माध्यम बहाना तो कोई भी बन सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संत बनते हैं। देवर्षि नारद जी महाराज मन में खेद करते हैं कि मेरा मन हो रहा है कि मैं यहाँ बैठ करके भजन करूं, लेकिन क्या करूं, मेरे पीछे श्राप लगा हुआ है, वो एक जगह कहीं ठहरने नहीं दे रहा है। श्राप क्यों लगा? दक्ष महाराज जी का श्राप है कि तू एक जगह कहीं ठहर नहीं पाएगा, एक घड़ी से अधिक कहीं ठहर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जो भी उनके बेटे जाते हैं
विद्या अध्ययन करने के लिए, तप करने के लिए लौट करके आते हैं। नारद जी रास्ते में मिल जाते हैं, भैया कहाँ जा रहे हो? गए थे तप करने के लिए, विद्या अध्ययन करने के लिए, अब जा रहे हैं घर, वहां गृहस्थ आश्रम बसाएंगे और घर परिवार बढ़ाएंगे। देवर्षि नारद जी ने कहा, अरे भैया काहे इस झंझट में पड़ रहे हो? हरि को भजो, प्रेम से भजन करो, झंझट में मत पड़ो। अब 60,000 बेटा को बाबा बना दिया। अब दक्ष जी को पता चला कि इन्होंने मेरे 60,000 पुत्रों को बाबा बना दिया। जाओ, मेरा श्राप है कि तू ऐसे संसार में भटकता रहेगा, इतना टाइम तू दे ही नहीं पाएगा कहीं कि किसी को बाबा बना सके। जाओ, मेरा श्राप है। परंतु यहाँ पर विचार करना, एक गृहस्थ को श्राप, एक गृहस्थ का श्राप लग जाता है एक संत को। अरे संतों ने श्राप दिया गृहस्थों को, ये तो बात समझ में आती है कि संतों का श्राप गृहस्थों को लगता है, परंतु गृहस्थ का श्राप संतों को लग गया, ये सोचने वाली बात है। तो क्यों लग गया? इसलिए लग जाता है क्योंकि दक्ष महाराज का श्राप लग गया नारद जी को। ये गृहस्थ है और आप बताओ कि यदि सब संत ही बन जाएंगे तो संत बनना बंद हो जाएंगे? नहीं। तो क्या संत बनना बेकार है? जन्म जन्मांतर का पूर्ण एकत्रित होता है तब व्यक्ति संत बन पाता है, भक्त बन पाता है। और संत बनना खराब बात है क्या? कहा कि खराब तो नहीं है, परंतु यदि सब संत ही बनना चालू कर देंगे तो संत बनना भी बंद हो जाएंगे। बोलो जय श्री राम। कहा कैसे? कहा कि कोई कितना बड़ा संत हो, ज्ञानी हो, महात्मा हो, धीर हो, योगी हो, सिद्ध हो, पुरुष हो, कोई भी चाहे जैसा भी हो, लेकिन एक संत का जन्म गृहस्थों के यहाँ ही होता है। यदि गृहस्थ नहीं होंगे तो संत कहाँ जन्म लेंगे? अरे संत की छोड़ो बात, यदि गृहस्थ नहीं होंगे तो मेरे भगवंत कहाँ होंगे, भगवान कहाँ उतार लेंगे? इसीलिए धन्यो गृहस्थ आश्रम, सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ ही माना गया है। तो मेरे भगवान, श्राप लग जाता है देवर्षि नारद जी को। देवर्षि नारद जी बड़े प्रसन्न होते हैं कि वाह, श्राप लग गया, बहुत अच्छी बात है। यदि श्राप नहीं लगा होता तो शायद हम कभी जगह पर जा पाते। श्राप लग गया तो एक जगह कहीं ठहर नहीं पाएंगे तो ज्यादा जगह जाएंगे और ज्यादा लोगों का कल्याण होगा। और संत तो यही चाहते हैं, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। तो संत तो यही चाहते हैं कि जो सुख मैं भोग रहा हूं यही सुख ये लोग भी भोगे, लेकिन नहीं। गृहस्थ जिस गर्त में गिर जाता है वही गर्त में अपने पूरे परिवार को ढकेलता चला जाता है। इस प्रकार से जब भगवान का स्मरण करते हैं तो भगवान का जो भक्त होता है उसके ऊपर किसी प्रकार का नियम लागू नहीं होता है। भगवान कहते हैं कि जो मेरा बन जाता है, जो मेरे शरण में आ जाता है, उसका पाप संताप सारे नियम कानून उसके लिए समाप्त हो जाता है। हरि को भजे सो हरि को हो। जो भगवान का भक्त बन जाता है उसके लिए कोई नियम लागू नहीं होता। विनय पत्रिका में भगवान क्या कहते हैं? सुन सीतापति शील सुभाओ, सुन सीतापति शील सुभाओ, मोद कमल तन पुलक नयन, सोनर है हर भाओ, सुन सीतापति शील सुभाओ। तो बड़े ही सरल स्वभाव के हैं भगवान। कहते हैं कि जो मेरे शरण में आ जाता है उसका पाप संताप मैं दूर कर देता हूँ। और कहते हैं कि श्राप क्यों बाधित हो गया? कहा अपने यहाँ नियम है कि कोई कोर्ट में दायर करे, वहां मुकदमा हार जाए तो हाई कोर्ट जाएगा, और हाई कोर्ट से भी हार जाए तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और वहां से भी अपराधी सिद्ध हो जाए तो कहां जाए? कहा उसके लिए भी अपने यहाँ प्रावधान है। कहा क्या प्रावधान है? कहा कि वो अपना मुकदमा लेकर के, अपना पत्र लेकर के राष्ट्रपति के पास में पहुंच जाए। राष्ट्रपति के पास में पहुंच जाए, यदि वो सब जगह अपराधी सिद्ध हो गया हो और राष्ट्रपति चाह ले तो उसको मुक्त कर सकता है। इसी तरह से मेरे भगवान राष्ट्रपति हैं, कितना भी नियम क्यों ना हो, कितना भी अपराधी क्यों ना हो, लेकिन मेरे ठाकुर जी चाह लेंगे
तो फिर कोई नियम, कोई श्राप नहीं रह जाता है। इसलिए क्या लिखा गोस्वामी जी ने, सोमिरत हरहि श्राप गति बाधी, सहज विमल बने लाग समाधि, सहज विमल बने लाग समाधि। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पास काशी नरेश आते हैं और अत्यंत कातर भाव से कहा, महाराज क्या करें, नवग्रह प्रतिकूल हो गया है, एक भी अनुकूल नहीं है, बड़ा संकट मिल रहा है। कहा आप चिंता मत करिए, कहा कि इन 9 ग्रह से भी बढ़कर के एक ग्रह और होता है, और यदि वो ग्रह अनुकूल है तो 9 ग्रह प्रतिकूल रहेंगे तो भी कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। कहा कि कौन, वो ग्रह का क्या नाम है? कहा कि मेरे ठाकुर जी की अनुग्रह, यदि मेरे राम जी की अनुग्रह हो जाए तो ये 9 ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ सके नर तेरो, जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ सके नर तेरो, जानकी नाथ सहाय करे कौन बिगाड़ सके नर तेरो, जानकी नाथ सहाय। इस प्रकार से आगे समाधि लग जाती है, तब करना प्रारंभ कर देते हैं। और जब कोई तपस्या करने लग जाता है तो इंद्र की धड़कन तेज हो जाती है, क्योंकि ये तो सब सत्ता के लोभी है ना। इंद्र की धड़कन तेज हो गई और कामदेव जी को बुलाया, कहा महाराज आप जानते हो कि आपका क्या काम है? हाँ, किसकी समाधि भंग करना है? कहा देवर्षि नारद जी की। अब कामदेव अपने परिकरों के साथ प्रकट हो जाते हैं और खूब प्रयास करते हैं देवर्षि नारद जी के ध्यान को भंग करने के लिए। लेकिन देवर्षि नारद जी को, जब ठाकुर जी जिसकी रक्षा करने वाले हैं, भला उसको कौन डिगा सकता है? जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ सके नर तेरो। हार गया कामदेव और आकर के चरणों में गिर पड़ा। धन्य है महाराज, आज तक मैंने सभी की समाधि तोड़ दी, लेकिन आप धन्य हैं, आप महान हैं, आपकी समाधि में तोड़ न सका। मैं आपसे परास्त हो गया, आपके अंदर काम नहीं है। देवर्षि नारद जी आंख खोल करके बोलते हैं कि वाह काम, अरे देखो तुमने इतना उत्पात मचाया लेकिन मेरे को क्रोध भी नहीं आया। अरे वाह महाराज, आपके अंदर ना काम ना क्रोध, आप तो धन्य हैं। कहा इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, अरे जा करके इंद्र से कह देना कि उसके सिंहासन का मुझे कोई लोभ भी नहीं है। अरे वाह महाराज, ना आपके अंदर काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, आप तो धन्य हैं। लेकिन गलती कहां कर दी देवर्षि नारद? कामदेव ने सोचा कि यदि ऐसे प्राप्त नहीं होंगे तो इनको दूसरे मार्ग से प्राप्त करना चाहिए। अब इनके अंदर अभिमान को जागृत कर दिया। जहां राम है वहां काम नहीं, काम है जहां राम नहीं। यहां पर तो उनके मन में कामना हो गई। कामना क्या, इच्छा क्या, अभिमानी बन जाते हैं। कहा मैं तो बड़ा महान हो गया हूं, और कहा कि वाह आपके अंदर ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, आप तो महाराज धन्य हैं। अपना गुण सुनने लगे और गुण ऐसे सुने कि इनके अंदर क्रोध जागृत हो जाता है। और कहते हैं जा करके कह देना कि मुझे किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं है, छूटे सकल राम के दाया। तो क्या इनके अंदर जो समाधि लगा करके बैठे थे तो क्या इनकी महिमा है? नहीं, वो तो भगवान की कृपा है, जिनकी कृपा रूपी कवच के अंदर देवर्षि नारद जी बैठे हैं, इसलिए इनको कोई असर नहीं हुआ। और इधर समाधि कामदेव जाता है इंद्र से, इंद्र को सूचित किया कि महाराज कामदेव को मैं प्राप्त ना कर सका, नारद को प्राप्त ना कर सका, लेकिन मैंने अभिमान जरूर जागृत कर दिया है।
अब यहाँ पर देवर्षि नारद जी जब कामदेव देव को भेजा, अब इनके मन में अभिमान जागृत हो गया। अब क्या करें? कहा कि अच्छा ध्यान करने लगे। कामदेव को किसने किसने परास्त किया है? अच्छा, शंकर भगवान ने। अरे उन्होंने तो परास्त नहीं किया था, उन्होंने तो जला दिया था और मैंने परास्त कर दिया। काम पर तो विजय पा गए थे लेकिन क्रोध पर नहीं विजय पाए, इसीलिए तो जला दिया था। और मैंने काम पर भी विजय प्राप्त कर लिया और क्रोध पर भी मैंने विजय प्राप्त कर लिया। तो हम उससे एक सीढ़ी और आगे, एक कदम और आगे। तो जब मैंने इतनी यश कीर्ति स्थापित की है तो मेरी यश कीर्ति संसार में भी फैलना चाहिए। तो कहां चल पड़ते हैं? पहुंच जाते हैं स्वर्गलोक में। सब प्रसन्न हो जाते हैं। मोने ही प्रशंसा है, मोने प्रशंसा है, हरे सिरुनाव। प्रशंसा तो नारद जी की करते हैं, लेकिन ये किसके कृपा से बचे हुए हैं? भगवान की कृपा से बचे हुए। तो इनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन सिर्फ किसको नवा रहे हैं? प्रणाम किसको कर रहे हैं? भगवान को प्रणाम कर रहे हैं कि ये मेरे ठाकुर जी की कृपा है। जिसको बचाना चाहे ठाकुर जी उसको बचा लेते हैं, जिसको गर्त में ढकेलना चाहे उसको कोई बचा नहीं सकता, वो गर्त में जाएगा ही जाएगा। इस प्रकार से गावै सुने सदा मम लीला, जो सुख होत संत घर आए। अब यहाँ पहुंच गए स्वर्ग में। अब चलना चाहिए कहाँ? भगवान भोलेनाथ के पास में चलना चाहिए। उनको भी सूचना देनी चाहिए, नहीं कौन मुझे जानेगा पहचानेगा कि मैंने क्या हासिल किया है। भगवान भोलेनाथ के पास में पहुंच गए और भगवान भोलेनाथ जी बड़े प्रसन्न होते हैं। जो सुख होत संत घर आए। आज देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ है और आज तो संत आ रहे हैं। आज भगवत कथा सुनने को मिलेगी और संत से जब कोई संत मिलता है तो वहां पर भगवत चर्चा हुआ करती है। गावहि सुनहि सदा मम लीला, सदा मम लीला, सदा मम लीला। आज तो देवर्षि नारद जी आ रहे हैं। आज तो भगवान चर्चा जरूर सुनने को मिलेगी। और तुलसीदास जी बहुत सुंदर लिखते हैं कि भगवान भोलेनाथ के पास में देवर्षि नारद जी पधारते हैं। अच्छी बात है, आज राम कथा सुनने को मिलेगी। हमें राम कथा सुनाओ। तुलसीदास जी ने व्यंग किया कि रामचरित सुनने के लिए शंकर जी बैठे थे, परंतु ये क्या सुना रहे हैं? देवर्षि नारद जी क्या सुना रहे हैं? और अंदर अभिमान भरा है ना। जब अभिमान भर जाता है तो सीधा मार्ग भी उल्टा लगता है, उल्टा वाला मार्ग सीधा लगता है। जब अभिमान, जब पतन होना रहता है तब माता पिता की बात बुरी लगती है और आसपास लोगों को जो घर बिगाड़ना चाहते हैं उनकी बात ज्यादा अच्छी लगती है। बोलो जैसे मार चरित से करहि सुनाए, मार चरित से करहि सुनाए। अति प्रिय जान, अति प्रिय जानी महेश सिखाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। बार बार बिन मोहि सोई, जिमिया कथा सुनायो मोहि। तेरे जनहरि सुनायो कबहु, तेरे जनहरि सुनायो कबहु। चलियो प्रसन्न दुलारो, चलियो प्रसन्न दुलारो, चलियो प्रसन्न, चलियो प्रसन्न। भगवान भोलेनाथ के पास में पहुंच करके वहां पर उल्टा कर दिया। भगवान भोलेनाथ जी बैठे थे राम कथा सुनने के लिए, लेकिन देवर्षि नारद जी तो वहां काम कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया।
अब भगवान भोलेनाथ बड़े गंभीर की महात्मा है, कैसे टोको बीच में। परंतु जब वक्ता जो होते हैं ना, वो देखते हैं कि जब हम लोगों की भी यही आदत है कि देखते हैं कि श्रोता हमारे कथा सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, कि इधर उधर की बात पसंद कर रहे हैं, कि मोबाइल चलाना पसंद करते हैं। हमको पता चल जाता है कि जितने लोग बैठते हैं ना, कौन कथा किस तरह से सुनना है खूब अच्छी तरह से पता चल जाता है। कौन मन से सुनता है, कौन बिना मन से सुनता है, कौन टाइम पास कर रहा है, कौन बुलाने से आया है, खूब अच्छी तरह से पता चल जाता है। बोलो जय श्री राम। तो जब श्रोताओं की तरफ से कोई हर्षावली व्यक्त नहीं होती है, तो कभी कभी वक्ता पूछ लेता है कि कहिए कथा कैसे लगी। इसी तरह से देवर्षि नारद जी पूछते हैं कि भोलेनाथ कथा कैसी लगी। कहा वो तो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन जिस तरह से आपने हमको कथा सुनाई है इस तरह से कहीं और मत सुनाना। अरे और कहीं मुझे नहीं सुनाना है, हम ज्यादा से ज्यादा बस भगवान के पास में जाते हैं, वही कथा सुना सकते हैं। यदि पूछ लेंगे, कहा नहीं प्रभु वही मत सुनाना, यदि चले प्रसंग दुरायो तब हो, यदि पूछेंगे भी तो आप छुपा लेना, क्योंकि ये एक औषधि दे रहे हैं देवर्षि नारद जी को। शंकर जी समझ जाते हैं कि क्या चीज है इनके मन में, लेकिन समझाए, लेकिन वो बात बुरी लगने लगी। नारद जी को लगा कि इसलिए ये कह रहे हैं कि मैंने कामदेव को जला दिया था, तीनों लोकों में मेरा नाम हो रहा है, और यदि इनका नाम इनके विषय में जानेगा तो तीनों लोकों में इनका नाम होने लगेगा, मैं फीका पड़ जाऊंगा। इसलिए कह रहे हैं कि कहीं चर्चा मत करना। चले वो प्रसंग दोहराए करूं। शंभु दीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहाए, भरद्वाज कौतुक सुनो हरे इच्छा बलवा। तब विराज के लोक सिधाए, तब विराज के लोक सिधाए। एक बार गावत हरि गुण ज्ञान प्रवीणा, जहां भगवान भोलेनाथ जी ने मना किया था वहीं चल पड़े। भगवान के लोग पहुंच गए और गान करते हुए। परंतु आप लोग विचार करो कि बहुतों को लगता है कि जो भगवान की कथा है ये साज और आवाज से सफल होती है। ये साज और आवाज से भगवान की कथा सफल होती है, लेकिन ये बहुत बड़ा भ्रम है बंधुओं। ये आवाज और ये साज ये भगवान की कथा से सफल हो रहे हैं, ना कि ये इससे कथा। अरे कथा तो मंगल करण कलिमल हरण तुलसी कथा रखना, कथा तो बहुत महान है। तो बंधु इनको क्या कहा गया है, यहाँ पर भगत नाम नहीं दिया है, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। इनको देवर्षि नारद जी को वहां देवर्षि नहीं कहा गया है, वहां भगवान का भक्त नहीं कहा गया है, वहां क्या कहा गया है, सिर्फ गायक कहा गया है। और गायक और भक्त में बहुत अंतर होता है। बहुत लोग भजन गाते हैं वो पैसे के लिए गाते हैं कि मैं गाऊंगा तो मुझे पैसा मिलेगा, लेकिन बहुत लोग संगीत सीखते हैं वो स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा था। तो वो कहते हैं कि मैं गायन कर रहा हूं अपने ठाकुर जी को सुनाने के लिए, और बहुत लोग पैसा कमाने के लिए गायन करते हैं। तो दोनों की गायकी में अंतर हो गया ना। तो यहाँ पर इनको गायक बताया गया, ना कि भक्त बताया गया है। गावत हरि गुण गान प्रवीणा, और पहुंच जाते हैं भगवान के दिव्य लोक में। और भगवान तो सब लीला जानते हैं, भगवान को क्या नहीं पता है। जैसे पहुंचे प्रणाम करने लगे तो अपने आसन से तत्काल मेरे भगवान उठ करके खड़े हो जाते हैं, प्रणाम करने लगे, हाथ रोक पकड़ लिया और कहते अरे महाराज, और हृदय से लगाया। देवर्षि नारद जी नीचे बैठने लगे आसन के। भगवान ने कहा वहां नहीं, मेरे पास ही आओ।
अब मन ही मन में सोच रहे, देखो पहले मैं आता था तो मैं नीचे बैठता था, लेकिन आज तो मैं भगवान के बराबर हो गया, अब नीचे क्यों बैठूं? ये और मेरे भगवान अभिमान बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। और गोस्वामी जी ने लिखा है, हरस मिले उठ रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता, बोले बिहस चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनिदाया। अरे वाह, पहले तो भगवान ने इसलिए कहा कि बहुते दिनन कीन मुनिदाया, कि पहले तो आप आते थे दर्शन करने के लिए, लेकिन अब आपको दर्शन करने की जरूरत तो रही नहीं, क्योंकि आप लोग विजेता बने घूम रहे अपने मन से। तो आप बहुते दिनन कीन मुनिदाया, अब इसी समय का इंतजार कर रहे थे देवर्षि नारद, कि कब मौका मिले और कब हम वर्णन करना प्रारंभ करें कि क्या हम स्थापित करके आए हैं। नारद जी कहते, अरे महाराज, भगवान पूछते हैं कि देवर्षि नारद, बहुत दिन के बाद में आपने दया की दर्शन दिया, कहाँ थे? अरे महाराज क्या बताओ, समाधि लग गई थी। अरे वाह, आपकी समाधि लग गई थी, अच्छा, तो ये शीत बरसात धूप ताप, अरे महाराज सर्दी गर्मी धूप ताप बरसात सब आया, इसकी कौन बात करे, कामदेव आया और हार करके गया महाराज। भगवान मन ही मन सोच रहे, जय हो नारद कहो सहित अभिमाना, परंतु लास्ट में क्या जोड़ दे, कृपा तुम्हार सकल भगवान। ये लास्ट में जोड़े, परंतु कहते सब हैं, कहते तो सब हैं कि सब आप ही का है। हम लोग कहीं जाते हैं ना, तो लोग अपने अपने घर बुलाते हैं, महाराज जी आइएगा दर्शन देने के लिए, शरण मेरे घर में रख दीजिएगा। हम लोग जब जाते हैं ना, तो लोग कहते हैं, महाराज ये महल देख रहे हो ना, ये कमरा, ये सब आप ही का है, ये सब आप ही का है। हम लोगों का बताया, हम लोग भी सुनते रहते हैं, हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, हाँ हाँ भैया बहुत अच्छा बहुत अच्छा। क्या करें भाई, और कोई दूसरा रास्ता है? तो मजबूरी है, आपको सुनना ही पड़ेगा, सुन लेते हैं। महाराज ये गाड़ी आपकी है, ये परिवार सब आपके हैं, ये मकान सब आपका है, दूसरे मंजिल पर भी मकान बढ़िया बना हुआ, चलिए वहां देख लीजिए, ये सब आपका है। लेकिन यदि कह दे कि भैया मेरे पास में गाड़ी नहीं है, इसको भेज दीजिए, हम टैक्सी पर बैठ करके चले जाएं, तब देखो कितना सत्य बोल रहे थे। वहीं पर सारी श्रद्धा भक्ति गायब हो जाएगी। तो यही भाव से लोग बोलते हैं, और देवर्षि नारद जी क्या कहते हैं, कृपा तुम्हार सकल भगवान, ये उसी भाव से कह रहे हैं, अंदर कुछ दूसरा है और ऊपर कुछ दूसरा है। तो महाराज, तो मेरे सुमिरन तेग्र से भगवान कहते हैं कि देवर्षि नारद, तुम्हारे सुमिरन ते मदमान। देवर्षि नारद जी को लगा कि अब तो मैं बहुत महान बन गया, अब जो मेरा ध्यान करेगा उसके अंदर से मोह मद ईर्ष्या द्वेष छल कपट सब दूर हो जाएगा, अब तो मैं साधारण नहीं। और इस प्रकार से करुणा निधि मन देख विचारे, और योग रव तरु भारी, बेगी सो मैं डारी हूँ खारी, पर हमार सेवक हितकारी, सेवक हितकारी। इस प्रकार से अभिमान को बढ़ा दिया और प्रणाम करके देवर्षि नारद जी को विदा कर दिया। लक्ष्मी जी ने पूछा कि प्रभु आपने ऐसा क्यों किया, आपने अभिमान बढ़ाया क्यों? कहा इनके अंदर अभिमान तो पहले ही था और आपने उसको हटाने की जगह आपने और बढ़ा दिया। कहा कि देवी, बीमारी जैसी होती है, मरीज जैसा होता है, उसी प्रकार से उसका इलाज करना पड़ता है, और हम तो वैद्य हैं इसके। कहा क्यों, कैसे वैद्य हैं? जैसे कि फोड़ा निकलता है, एक दिन दो दिन हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ, डॉक्टर के पास में गए, डॉक्टर साहब कहते हैं कि अभी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हुआ, टेबलेट खा लोगे तो बैठ जाएगा यही। और टेबलेट लेकर के आए, खाए नहीं, रख दिया। 2 दिन के बाद में थोड़ा और बढ़ गया, दूसरे डॉक्टर के पास में गए, क्यों डॉक्टर को नहीं दिखाया? दिखाया था, लेकिन अरे तुमने गड़बड़ कर दिया। कहा दवा दे दीजिए, बैठ जाए। कहा कि अब बैठेगा नहीं, अब तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। तो कहा कर दो, तो कहा कि अभी नहीं किया जा सकता है,
अब ये स्थिति में नहीं है कि इसको दवा से सुखाया जा सके, और ये ऐसा भी नहीं है कि इसका ऑपरेशन किया जा सके। ऑपरेशन के लिए इसका और बढ़ना आवश्यक है, और दवा खा करके सुखाने के लिए इसका घटना जरूरी है। तो घट तो नहीं सकता है, बस ये बढ़ ही सकता है, तो इसको और बढ़ने दे दीजिए। तो भगवान कहते हैं मैंने बढ़ा दिया है। चल पड़ते हैं भगवान की लीला। शीलनिध राजा होते हैं, उनके यहाँ कन्या होती है। देवर्षि नारद जी जाते हैं, हाथ देखने लगते हैं, और उसमें लिखा हुआ है जिसको ये कन्या वरण करेगी वो अजर अमर होगा, त्रिलोक विजेता होगा। देवर्षि नारद जी को उल्टा समझ में आ रहा है कि जिसको ये कन्या वरण कर लेगी वो अजर अमर हो जाएगा। तत्काल भगवान के पास में पहुंच जाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आप प्रकट हो जाओ। श्रेय पद निज माया तब प्रेरी, सुनो कठिन करने ते केरी। सुन सब चरित भूप आए कर पूजा बिठाए, मोरे हित हरि सम नहीं को यह अवसर सहाय से को। बहुबिध विनय कीर हृदय काला, प्रगट्यो प्रभु कौतुकी कृपाला। भगवान प्रकट हो जाते हैं। कहा क्या चाहिए? कहा प्रभु बस एक काम आ गया। भगवान को लगा कि अभी कल गए थे तो कह रहे थे कि काम को मैंने जीत लिया, और आज इनके पास में काम आ गया है। बोलो कैसे काम आ गया है? अभी घबराइए नहीं, बस 15 मिनट और बैठ जाइए, आपके प्रसाद सब हो जाएगा। जय हो जय हो हे भगवान। जो लाइट महारानी चली जाती, कृपा कर देती तो यह बहन बहुत लोग निकल लेती, समस्या समाधान हो जाते। लेकिन क्या बताएं, लाइट भी चले जाएंगे। चलिए घबराइए नहीं, बस 5 मिनट का और समय दीजिए। बोल श्री रामचंद्र भगवान की। कहा कि काम आ गया। कहा वाह महाराज, कल ही काम समाप्त किए थे और आज ही काम आ गया। कहा ठीक है कोई बात नहीं। कहा क्या काम? कहा कि प्रभु अपना आप रूप दे दीजिए। कहा क्यों? कहा आन भात नहीं पाऊं। भगवान को लगा वाह, विवाह इनका हो और रूप मेरा हो, ये भी कोई मांगता है? देवर्षि नारद जी मांग रहे हैं, कहते हैं कि रूप आपका होना चाहिए, विवाह इनका होना चाहिए। फिर भगवान ने कहा जाओ जयवेद होए परम हित करम सो। भगवान वरदान देते हैं, कहते हैं जाइए तुम्हारा मैं उद्धार जरूर करूंगा निश्चित रूप से। और स्वरूप तो अपना दे दिया, लेकिन रूप जो है वो बंदर का दे दिया। 2 गण थे। शंकर जी ने कहा था कि इनको मैंने समझाया लेकिन ये मानेंगे नहीं, तो 2 गण अपना लगा दे कि देखो ये क्या क्या कर रहे हैं, कहां कहां जा रहे हैं। भगवान जब इनको बंदर का रूप देते हैं तो भगवान ने देवर्षि नारद जी को बंदर का रूप दिया, लेकिन ये दूसरा कोई नहीं जानता, सिर्फ वो कन्या जान पाएगी और भगवान को पता है। शंकर जी के गणों ने कहा कि प्रभु हमको भी वो वाला रूप दिखाइए। कहा नहीं ये अत्यंत गोपनीय है। कहा कि देखो चाहे कितना कोई गोपनीय मामला हो, लेकिन हम तो संवाददाता है, सीधे लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं कैलाश पर्वत पर। ये मेरा मौलिक अधिकार है, आप हमसे नहीं छुपा सकते हैं, हम तो पत्रकार हैं। कहा अच्छा ठीक है तुम भी देखो। तो दोनों गण देखने लगे, बाकी और कोई नहीं देखा। जब शंकर जी ने देखा अपने गणों से कहा कि देखो बंदर बनते हैं तो क्या होता है, और जब जाते हैं कन्या इनके तरफ देखी भी नहीं। जब देखी भी नहीं और गणों ने कहा कि प्रभु और ये कन्या कौन है? भगवान की माया है। भगवान भोलेनाथ जी ने देखा कि भगवान की माया जो भगवान का बंदर बन गया, उसके तरफ भूल करके देखी भी नहीं। तो भगवान भोलेनाथ ने भी निश्चय कर लिया कि मैं भी भगवान का बंदर ही बन जाऊंगा। हनुमान के रूप में आ जाते हैं मेरे प्रभु भगवान भोलेनाथ, अर्थात मैं भगवान का बंदर बन जाऊंगा तो भगवान की माया हमको कभी नहीं घेरे में ले पाएगी। इसलिए भगवान भोलेनाथ बंदर बन करके हनुमान जी के रूप में आ जाते हैं। इस प्रकार से भगवान प्रकट हो जाते हैं और कन्या का वर्ण करके ले जाते हैं, क्योंकि माया है, माया तो मायापति की हो सकती है। देवर्षि नारद जी रह जाते हैं। गणों से पूछा कर तुम कह रहे थे कि तुम्हारा ही विवाह होगा और आप सुंदर बहुत हैं। कहा सुंदर तो अभी आप भी हैं, अभी भी हैं। तो कहा कैसे? कहा तो नाली में जाकर के देख लो। उस समय जल में जाकर के देखा, दर्पण नहीं मिला। जल में देखा तो आकृति देखी। कहा कि तुमने मुझे पागल बनाया, जाओ मेरा श्राप है, तुम राक्षस बन जाओ। गणों ने कहा कि हमने सिर्फ बता दिया तो आप हमको श्राप दे रहे हो, और जिसने आपको रूप दिया है उसको। कहा मैं अब उनका खबर लेने जा रहा हूँ। देवर्षि नारद जी चल पड़ते हैं और भगवान की लीला है, क्या करते हैं? जय विधि होए
करहि गोट नारद ही सुनाई। अब ये जा रहे थे इधर, और इधर क्या हुआ, बेचैनी पंत मिले धनुजारे संग रवास राजकुमारी। बोले मधुर वचन सुरसाई, मुनि कहा चले विकल कीनारे। सुरतम चले विकल कीनारे। देवर्षि नारद जी चल पड़ते हैं, और इधर भगवान क्या करते हैं, बेचैन मिले पंथ धनुचारी। और कैसे मिल रहे हैं, एक तरफ तो लक्ष्मी जी हैं और एक तरफ वो राजकन्या भी है। अरे भगवान अकेले भी मिल सकते थे, लेकिन नहीं, दोनों को लेकर के मिलते हैं। और क्या पूछते हैं, अरे कहाँ चले मुनि, विकल की नहीं। अरे मुनि, आप विकल होकर के कहाँ जा रहे हो? ऐसे लगा कि भगवान को कुछ पता नहीं। अच्छा, कहाँ जा रहे, तुम्हारे पास नहीं आ रहे थे। अब तो हे भगवान, कहा परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। अरे आपने मेरा एक विवाह नहीं होने दिया, और यहाँ आप दो ले खड़े हुए हो, और कहाँ पूछ रहे हो कि कहाँ चले जा रहे हो विकल होकर के? जाओ, मेरा श्राप है। कहा कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव मने करो तुम सोई। भगवान कहते हैं कि वाह, हम तो परम स्वतंत्र हैं। अब देवर्षि नारद जी कहते हैं कि आज आपने मेरा उपहास कराया है, जगत उपहास कराया है। पंचो मोहि जवन धरि देहा, सोई तनु धरो श्राव मम एहा। कभी आके तुम केन हमारी, करिहे केस सहाय तुम्हारी। श्राप शीस धरि हरसिने, प्रभु पहु विनती केन। श्राप दे दिया, जाओ तुम। जिस तरह से आपने मेरा उपहास कराया है, आप भी पत्नी के विरह में दुखी होगे। कभी का आकृति दिया है, और बंदर ही तुम्हारा सहायता करेंगे। बहुत श्राप दे दिया। कहा बस दे चुके श्राप, आज के बाद में मत कहना कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। कहा क्यों? कहा कि अभी तक मेरे सिर पर कुछ नहीं था, लेकिन आज आपने श्राप दे दिया है। श्राप शीर्ष धरे हरसि। कहा आज के बाद मेरे सिर पर आपका श्राप ही रखा रहेगा, और आप परेशान हो। तो इस प्रकार से जब भगवान अपनी माया दूर करते हैं, देवर्षि नारद जी को सब समझ में आ जाता। कहा महाराज मिठा हो मम श्राप कृपाला, मेरे से गलती होगी, भूल होगी, मैं समझ नहीं सका आपकी माया। तो प्रभु मैं बहुत दुखी हूँ। भगवान कहते हैं जब हो जाए शंकर सतनामा, सहस्त्र नाम शंकर जी का नाम उच्चारण करो, जरूर हृदय को विश्राम मिलेगा। इस प्रकार से देवर्षि नारद जी भगवान का भजन करने के लिए चले जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि शंकर जी महान है और नारद जी, ये तो भगवान की लीला है। और भगवान को जब आना होता है तो भगवान कोई ना कोई बहाना खोजते हैं। इसलिए देवर्षि नारद जी को माध्यम बना लिए, क्योंकि जब तक संत नहीं चाहेगा कि मेरे भगवंत आए पृथ्वी पर, तब तक मेरे भगवंत नहीं आ सकते हैं। तो संत का आज्ञा तो होना ही चाहिए। मेरे भगवान आते हैं सुर संत हित लीन मनुष्य अवतार। बोले शंकर भगवान की।